वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान का दिफ़ा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है सहाबा अहले ईमान का दिफ़ा करना। और आज की इस मुख्तसर मजलिस में खुलफ़ाए राशिदीन सहाबाए किराम के ऊपर जो इल्ज़ामात एतराज़ात रवाफ़िज़ की तरफ से लगाए जाते हैं, बड़े इख्तिसार के साथ 5-6 चीज़ें आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जब सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युन्नास अहब्बु इलैक, आका ये बात हमें बता दें कि पूरी कायनात में, पूरी इंसानियत में सबसे ज़्यादा आपको महबूब कौन है? तो नबूवत की ज़बान यूँ इरशाद फरमाती है, पूछने वाले अगर सच पूछते हो, इस पूरी कायनात में जिसकी मोहब्बत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सबसे ज़्यादा है, उसका नाम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। पूछने वाले अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हुजूर मेरा सवाल मर्दों के बारे में है, औरतों के मुताल्लिक नहीं। आपने फरमाया अगर सच पूछते हो, इस पूरी इंसानियत में जिस मर्द के साथ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अक़ीदत और मोहब्बत है, अबूहा वो उसके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस हस्ती पर आज ये एतराज़ किया जाता है और ये ज़बानें चलती हैं और ये ज़बानें तान दराज होती हैं कि लो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आपका जस्ते अतहर इस दुनिया में मौजूद था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके कफन दफन का इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन एक गिरोह निकला, सकीफ़ा बनी साइदा में पहुंचा और उनको अपनी खिलाफत की पड़ी हुई थी। और ये एतराज़ किया जाता है, देखिएगा आका से मोहब्बत किसे है और दुनिया का लालच किसे है। कहा जाता है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नऊज़ बिल्लाह दुनिया की मोहब्बत खिलाफत की लालच में आकर सकीफ़ा बनी साइदा में जाकर वहां जाकर अपनी खिलाफत का ऐलान करवा लिया और पैगंबर अलैहिस्सलाम की मैयत का ख्याल ही ना किया। आइए इस मसले को समझ ले। जज्बाती तौर पर यह बात वाक़अतन बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन हकीकत बात को समझिएगा कि आज हमारे सामने इसकी एक मिसाल मौजूद है। हमारे पड़ोस में एक लीडर फौत होता है, कत्ल कर दिया जाता है, अभी आज तक उसकी मैयत की तदफीन नहीं हुई है, लेकिन उसका बेटा उसका जानशीन भी बन चुका है और ऐलानात के मुताबिक उसके बेटे ने उस जनाजे में शिरकत से इनकार किया है। वजह सिक्योरिटी बताई है। आप देखिए जो लोग सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल पर तान करते थे, आज उन्होंने खुद अपना खलीफा जो चुना है, पहले की तदफीन से पहले ही चुन लिया है और उसके जनाजे में शिरकत से इनकार भी कर दिया है। हकीकत यह है कि जब भी कोई फौतगी होती है, सारे अफराद एक जगह पर जमा तो नहीं होते हैं ना। कोई कब्र की कुशाई के लिए, कोई कब्र की खुदाई के लिए, कोई कफन के लिए, कोई गुस्ल के लिए, कोई मेहमानों को संभालता है,
और कोई हालात का इंतजाम करता है। जनाब अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त घर के कामकाज को संभाल रहे थे, लेकिन बाहर सहाबा के मुआमलात को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पर थी। जब सहाबा मस्जिद नबवी में जमा हुए, उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु अपने हवास खो बैठे। उस वक्त उन्होंने तलवार म्यान से निकाल ली। जो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, मेरी तलवार उसकी गर्दन तन से जुदा कर देगी। उस वक्त भी हालात को संभालने वाली शख्सियत कौन थी? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे, जिन्होंने चढ़कर मिंबर पर खुतबा दिया था और लोगों के अकीदे की इस्लाह की थी। फिर उनको बताया गया, अंसार एक इलाके में जमा है, एक बाग में इकट्ठे हैं, आप जरा जल्दी से जाइए, वहां वो लोग अपनी खिलाफत का इकरार करने के लिए और बैत करने के लिए तैयार हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हंगामी हालात में फौरन उमर रजी अल्लाह को साथ लिया, वहां पहुंचे। वहां मंजर कुछ और था, सारे अंसार जमा, एक खतीब खड़े हुए, अल्लाह की तारीफ के कलिमात कहे और फिर अपने फजाइल को बयान किया। और अंसार ने कहा खलीफा हम बनेंगे। जब ये सूरत हाल को देखा, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा लोगों बैठ जाओ, और तुम्हारे जो सबसे बड़े सरदार साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु हैं, जरा उनसे मुखातब होके पूछा, कहा क्या साद तुमने अपने कानों से नबूवत की जबान की ये हदीस नहीं सुनी? अल अइम्मतु मिन कुरैश के इमामत, खिलाफत, हुकूमत, सियादत, बादशाहत कुरैश के अंदर रहेगी। जब साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु को ये हदीस याद आई, कहने लगे हाँ मैंने ये हदीस सुन रखी है। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने कहा ये कुरैश में से उमर बिन खत्ताब भी हैं, कुरैश में अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं रजी अल्लाह अन्हुमा, इनमें से जिसको चाहो तुम अपना अमीर बना लो। उस वक्त उमर रजी अल्लाह ने कहा था अबू बकर अपने हाथ को आगे निकालिए, आपके हाथ पे मैं बैत करता हूं। सकीफा में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपनी बैत करवाने नहीं गए थे, अचानक हालात ऐसे बन गए थे कि वहां बैत हो गई। इस वजह से उन पर इश्काल और एतराज नहीं आता। दूसरा एतराज किया जाता है, बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा अपने वालिद की विरासत मांगने के लिए सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह उनके दरबार में गई, तो बीबी के साथ नारवा सलूक किया गया, धक्के दिए गए, गालियां दी गई, गलत कहा गया। लिहाजा ये तो बहुत बड़ी गलती की बात है, बीबी का हक खा लिया गया, फदक मार लिया गया। ये दुनिया का बदतरीन झूठ है। सबसे पहले बागे फदक को समझ लीजिए। इनकी किताबों में लिखा है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फदक का बाग अपनी बेटी को तोहफे में दिया। अगर वहां ये तोहफा लिखा है तो सवाल ये है कि सईदा फिर वरासत का मुतालबा क्यों करने के लिए गई? वो अपने फदक के तोहफे का मुतालबा करती। पहले तो ये तय कर लिया जाए वो फदक तोहफा था या वरासत थी। अगर तोहफा था वो तो वरासत क्यों मांगी? अगर वरासत है तो तोहफे वाली बात तो गई ना, झूठ हो गई। अब अगर वरासत की बात की तरफ आए तो आप जानते हैं वरासत के अंदर बेटी भी हकदार है, वरासत के अंदर बीवी भी हकदार है। अगर वरासत के अंदर औलाद ना हो नोरीना तो भाई भी हकदार होते हैं, बाप भी हकदार होता है, चचा और चचा की औलाद भी हकदार होती है। अगर ये कहा जाए कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जुल्म किया था, मैं पूछना चाहता हूं अगर ये जुल्म है तो फिर तो हिस्सा सिद्दीकाए कायनात का भी बनता था, फिर तो हिस्सा फारूक की बेटी हमारी मां सैयदा हफ्सा का भी बनता था। अगर ये वरासत थी तो फिर तो हिस्सा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का भी हिस्सा बनता था। जुल्म तो तब होता अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी को तो देते, मेरे आका की बेटी को ना देते। उमरे फारूक रजी अल्लाह उनकी बेटी को तो देते, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेटी को ना देते। और अगर जुल्म तो तब था जब सैयदना अब्बास रजी अल्लाह को तो मिलता,
लेकिन हुजूर की बेटी को ना मिलता तो तब जुल्म था। लेकिन हक ये है, उठाइए सही बुखारी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन कराबती। बेटी फातिमा, काबे के रब की कसम, मुझे अपनी औलाद से बढ़कर, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर, अपने अहले खाना से बढ़कर सबसे ज्यादा आका के खानदान से मोहब्बत करने का दिल चाहता है और उनसे मैं एहतराम का रिश्ता रखता हूं। लेकिन बेटी, मेरे कानों ने सुना, नबूवत की जबान हिली, होंठ मिले और खुले। मेरे आका ने कहा था, इन्नल अंबिया ला नूरस, नबियों की वरासत तकसीम नहीं होती। अब बेटी, मैं अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस की वजह से तुम्हें यह मसला सुनाता हूं। आज के बाद तुम्हारे घर के सारे अखराजात अबू बकर सिद्दीक माले विरासत नहीं, माले गनीमत से इकट्ठे करके तुम्हारे सारे अखराजात को पूरा करेगा। लेकिन नबियों की छोड़ी हुई वरासत वो वरासत नहीं बनती, बल्कि माले गनीमत में जमा होकर सारे मुसलमानों के ऊपर तकसीम हुआ करती है। और आप उठाइए सूरत अल हशर, 28वां पारा सूरत अल हशर। माले फै एक है, माले गनीमत जो माल जिहाद के बाद हासिल हुआ, माले फै जिहाद के लिए गए, लड़ाई के बगैर हासिल हुआ। ये बागे फदक, ये अम्वाले बनु नजीर बगैर लड़ाई के हासिल हुए। और माले फै में हिस्सा किसका है? कुरान है, 28वां पारा है, सूरत हशर है। मेरे रब ने 6 चीजें बयान की। वमा अफा अल्लाहु अला रसूली मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर रसूल वलिजिल कुर्बा वलियतामा वल मसाकीन वबनी सबील। जो माले फै आए उसमें अल्लाह का हिस्सा 5वां निकाला जाएगा, उसके रसूल का हिस्सा निकाला जाएगा, कराबतदारों का हिस्सा निकाला जाएगा, यतीमों का हिस्सा निकाला जाएगा, मिस्कीनों का हिस्सा निकाला जाएगा, मुसाफिरों का हिस्सा निकाला जाएगा। जब 6 किस्म की शख्सियात उसके वारिस थे तो फिर मेरे आका की वरासत कैसे बन सकती थी? आगे रब ने कहा, कैला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, माले फै किसी की वरासत नहीं बनेगा ताकि किसी के दरमियान वो घूमना शुरू ना हो। माले फै अपनी जगह पे कायम रहेगा, उसका मुनाफा और फायदा बाकी सारे अफराद को मिलेगा, लेकिन ये किसी की जायदाद नहीं बन सकता। जब कुरान ने फैसला किया माले फै किसी की जायदाद नहीं बन सकता, तो फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम उसको हिबा भी नहीं कर सकते थे और मेरे आका की ये वरासत भी बन नहीं सकती थी। और आखिरी बात, अगर ये कहा जाए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नऊज़ुबिल्लाह जुल्म किया, हम कहते हैं जुल्म नहीं है। बताओ, जब अबू बकर रज़ी अल्लाहु के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने, फिर उन्होंने इंतजाम हजरत अली और अब्बास को दिया कि नहीं दिया? दिया था। क्या उन्होंने उसको अपने कब्जे में लिया? नहीं लिया। जब फिर उनके बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु आए, उनके बाद अलीउल मुर्तदा रजी अल्लाह अन्हु आए, 6 साल तक वो माल इनकी कस्टडी में रखा। क्या उन्होंने उस वक्त हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह को दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो कहते थे इस बारे में मेरा भी वही फैसला है जो अबू बकर सिद्दीक और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। यहाँ एतराज करने वाला सैयदना उमर रज़ी अल्लाह पर भी एतराज करता है। एतराज क्या है? बड़ी मशहूर हदीस है, देखें जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, जिंदगी के आखिरी अय्याम है। आपने कहा कागज लाओ, दवात लाओ, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रोक दिया। तो फिर क्या लिखना था? हज़रत अली की खिलाफत लिखनी थी, रोक दी। अच्छा, एक तरफ मुश्किल कुशा कहते, एक तरफ कहते हो उमर के कहने पे रुक गई। एक तरफ कहते हो गदीरे खुम के मौके पर, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के करीब है ना। एक तरफ कहते हो जब हुजूर हज करके आ गए थे तो गदीरे खुम के मौके पर आपने कह दिया था मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीउन मौलाहु, मेरे बाद अली खलीफा बनेंगे। हम कहते हैं अगर उधर कह दिया था तो फिर इधर लिखवाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब ये है कि पहले नहीं कहा गया था तो लिखवाना चाहते थे। और तीसरी बात समझे, लिखवाने का इनकार किसने किया? लिखवाना कौन नहीं चाहता था?
और आका लिखना क्या चाहते थे, ये दो बातों पर बड़ी काबिल गौर तवज्जो। आप लिखना क्या चाहते थे, लिखवाने का इनकार किसने किया? उठाओ सही बुखारी, उठाओ सही बुखारी, उठाओ सही मुस्लिम। सही बुखारी 7125 नंबर रिवायत, सही मुस्लिम 2387 नंबर रिवायत। पैगंबर अलैहिस्सलाम जब बीमारी के आलम में आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा मेरा जी चाहता है मैं तेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बुलाऊं, मेरा जी चाहता है तेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक को बुलाऊं और मैं लिख के दे दूं मेरे बाद खलीफा होगा तो अबू बकर है। लेकिन फिर आपने कहा मैंने नहीं लिखा। क्यों? आसमानों पे रब और जमीन पे रब को मानने वाले अबू बकर के सिवा किसी को अपना खलीफा मानेंगे ही नहीं। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर रज़ी अल्लाह। हक ये है, मेरे आका लिखना क्या चाहते थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की खिलाफत। क्या लिखवाने से इनकार किसने किया? इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक, इस मौके पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह के साथ अहले बैत ने भी इनकार किया। अहले बैत ने, सही बुखारी की हदीस है, फख्तलफ़ अहलुल बैत, अहले बैत ने इनकार किया। कौन से अहले बैत? कौन से अहले बैत? उठाओ सही बुखारी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु देखते हैं, अलीउल मुर्तदा रजी अल्लाह अन्हु सुबह सुबह हुजूर के पास से आए, कहा कैफा अस्बह रसूलुल्लाह। अली रजी अल्लाह अन्हु बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत रात को कैसी थी? कहा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। कहा अली भतीजे सच कहूं मैंने बनु आले तालब के चेहरों को देखा है, बनु मुत्तलिब के चेहरों को देखा है, जब बीमारी की ये कैफियत हो जाती है तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ए अली रजी अल्लाह अन्हु मेरा जी चाहता है हम दोनों जाएं और हुजूर के पास जाकर पूछ ले आका आपके बाद खिलाफत किसको होगी, और जाकर हुजूर से लिखवा लेते हैं। अल्लाह की कसम सही बुखारी में हदीस ना हो, मैं मुजरिम हूं, जो चोर की सजा हमारी सजा दी जाए, लेकिन इसके बाद अगर तुम ना मानो, काबे के रब की कसम रोज़े क़यामत अहले सुन्नत का हाथ तुम्हारा गिरबान होगा। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं आओ लिखवाएं। अली फरमाते हैं मैंने तो नहीं जाना, मैंने नहीं लिखवाना। अगर आका ने आज इनकार कर दिया जिंदगी में हमें कभी खिलाफत नहीं मिलेगी। दो मसले साबित हुए, लिखवाने से इनकार करने वाले अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, और इसका फैसला पैगंबर अलैहिस्सलाम ने लिखना क्या था, अबू बकर की खिलाफत लिखनी थी। आखिरी बात इस मसले की, उमर रजी अल्लाह तारन जब शहीद हो गए, फोत हो गए, उनकी मैयत के पास लोग खड़े हैं, सही बुखारी की हदीस है, लोग खड़े हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं लोग उनकी तारीफों के कलिमात कह रहे हैं। पीछे से एक बंदा आया, मेरे कांधे पे कोनी रखी, जबान से कहा रहीमकल्लाहु या उमर, उमर अल्लाह तेरे ऊपर रहमतें फरमाए। मैं तो हमेशा सुनता था, मेरे आका की जबान से निकलता था, मैं था अबू बकर और उमर था, मैं गया अबू बकर और उमर गए, मैं आया अबू बकर और उमर आए, मैंने कहा अबू बकर और उमर ने कहा। और फिर आगे सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसकी तर्जुमानी ये है, इस जुमले को जरा गौर से सुनिएगा, आज सारे इश्कालात का जवाब इस जुमले में है। हजरत अली, सैयदना अली, हैदर कर्रार अली, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दामाद अली, सैयदना अलीउल मुर्तदा रजी अल्लाह अन्हु, आज कायनात के लोगों मेरे उमर रजी अल्लाह अन्हु को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगे हैं। कहा ऐ उमर, अल्लाह की कसम मेरा जी ये चाहता था कि क़यामत का दिन आए, रब के सामने जाऊं, खड़ा अली हो, नामा अमाल उमर का खुल जाए, मेरी नेकियां काश के उमर की नेकियों जैसी बन जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह चाहते थे मेरा नामा अमाल किस जैसा हो,
हजरते उमर जैसा हो। अगर तुम कहो खिलाफत को छीना, फिर मानना पड़ेगा अली भी उसी पे राजी थे। अगर तुम कहो बागे फदक को छीना, मानना पड़ेगा सैयदना अली भी उस पे राजी थे। अगर तुम कहो कलम दवात से रोका, तो फिर मानना पड़ेगा अली भी उस पे राजी थे। और अगर तुम ये बकवास करो कि उन्होंने सैयदा फातिमा तुज ज़हरा के पेट में टांग मारी, हमल गिरा दिया, दरवाजे को आग लगाई, जला के रख दिया, अल्लाह की कसम अगर उन्होंने ये किया होता, सैयदना अली उन जैसे अमाल पसंद ना करते। उनका इन जैसे अमाल को पसंद करना इस बात की दलील है हजरत अली उमर के तमाम अमाल से राजी थे और उन्हें कोई एतराज नहीं था। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज, जनाब क्या हुआ? कहा उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज है। कहा क्या एतराज है? एतराज करने वाले कौन थे? आज भी उनके पुष्पना कौन है? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के दोहरे दामाद थे। जरा बात को गौर से समझिएगा। मेरे आका अपने घर में बैठे, आपके जिस्म से कपड़ा हटा, दरवाजा खटका, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आए। आपने पूछा कौन? कहा अबू बकर। कहा आने दो। हुजूर बैठे रहे, बातें होती रही, दरवाजा खटका, कौन? कहा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। कहा आने दो। कपड़ा हटा है जिस्म से, उसी तरह बेतकल्लुफ बैठे रहे। फिर दरवाजा खटका, पूछा कौन? कहा उस्मान। काबे के रब की कसम, सही बुखारी की हदीस है, नबूवत की जबान है, मोतियों से कीमती, पहाड़ों से ठोस, खुशबुओं से मुअत्तर। मेरे आका कहने लगे रुक जाओ, रोक दो जरा। हुजूर सीधे हुए, कपड़े सीधे किए, सीधे होकर बैठे। कहा अब उस्मान रज़ी को आने की इजाजत है। बैठे, बातें की, मजलिस खत्म हुई। सैयदा कायनात पूछने लगी हुजूर बात तो आपकी मर्जी की है, लेकिन जब मेरे बाबा सिद्दीक अकबर आए आप उसी तरह बैठे रहे, जब हफ्सा के बाबा उमर फारूक आए आप उसी तरह बैठे रहे, लेकिन जब आपके दामाद उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन आए तो आप सीधे होकर बैठ गए, कपड़ों को सीधा कर लिया। कहा आयशा तेरे बाबा का मुकाम अपनी जगह, हफ्सा तेरे वालिदे गिरामी का मुकाम अपनी जगह। अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, लेकिन मुझे बतलाओ क्या मैं उस आदमी का हया न करूं जिसका हया तो आसमान के फरिश्ते करते हैं? उसका नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान है रजी अल्लाह अन्हु। वो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर दरस दे रहे हैं, वहां से गुजरने वाला एक शख्स कपड़ा लेकर गुजरता है। आपने फरमाया सुनो, फितनों के दौर में, फितनों के दौर में, फितनों के दौर में वो शख्स जो गुजर रहा है वो हक और हिदायत पर होगा। एक सहाबी उठे, गए, उस्मान रज़ी अल्लाह को कंधे से पकड़ा, हुजूर की तरफ उनका चेहरे को मोड़ा। आका इनके बारे में कह रहे हैं? कहा इन्हीं के बारे में कह रहा हूं। फितनों का दौर आएगा, दुनिया इल्जाम लगाएगी, जबान खोलेगी, ताने देगी, बकवास करेगी, लेकिन नबूवत की जबान पहले गारंटी देती है फितनों के दौर में ये पर्दे वाला शख्स हक और हिदायत पर होगा। फिर उन पर एतराज हुए, एतराज किए गए, आज भी एतराज किया जाता है। एतराज ये है कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने बनु उमैया को नवाजा है और अपनी रिश्तेदारियों को पालते हुए सारे अपने उन्होंने गवर्नर बना दिए, अपने गवर्नर लगा लिए, अकरीबा परवरी कर ली। उठाओ खिलाफतों मुलूकियत, अकरीबा परवरी कर ली। समझिएगा सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत में 26 गवर्नर थे। कुल गवर्नर पूरी सल्तनत इस्लामिया में 26 गवर्नर थे। काबे के रब की कसम, उनमें से सिर्फ 3 गवर्नर बनु उमैया के थे, बाकी सारे गवर्नर दूसरे खानदानों के थे। और उन तीनों में से भी 2 गवर्नर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने लगाए थे। हजरत उस्मान ने 12 साल खिलाफत में सिर्फ 2 गवर्नर यके बाद तीसरे, एक दूसरे के बाद सिर्फ 2 गवर्नर बनु उमैया के लगाए। पहले एक लगाया, फिर उनको हटाया, फिर दूसरा लगाया, फिर उनको भी हटाया।
12 साल में 26 गवर्नरों में सिर्फ 2 लगाए यके बाद दीगरे। तो क्या ये इतराज बनता है? अगर ये इतराज बनाते हो तो फिर सवाल का जवाब दो, इल्ज़ाम का जवाब दो। जब सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने थे, फिर कसम बिन अब्बास भी गवर्नर बने थे, माबद बिन अब्बास भी गवर्नर बने थे, उबैदुल्लाह बिन अब्बास भी गवर्नर बने थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी गवर्नर बने थे, मोहम्मद बिन हनफिया भी गवर्नर बने थे, इब्ने हुबैरा भी गवर्नर बने थे। यहाँ 6 साल खिलाफत है और 6 गवर्नर है, वहां 12 साल खिलाफत में सिर्फ 2 गवर्नर है। अगर तुम एतराज करते हो तो इस एतराज का जवाब क्या है तुम्हारे पास? इसका जवाब क्या है? असल ये है जो हकदार है उसको हक दिया जाएगा, चाहे खानदान से हो चाहे खानदान से बाहर हो। ये एतराज भी किया जाता है कि उन्होंने माले गनीमत और बैतुल माल खा लिया था। कितना बुरा एतराज है, कितना गंदा एतराज है। वो उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब मेरे आका को इस्लाम के लिए माल की जरूरत पड़ी थी, ग़ज़वा-ए तबूक का मौका था, नबूवत की जबान हिली थी, कौन है जो मुसलमानों के लिए माल देगा? 100 ऊंट, 200 ऊंट, 300 ऊंट, 400 ऊंट, 500 ऊंट, 600 ऊंट, 700 ऊंट किसने दिए थे? आज अगर तुम इसका हिसाब करो, अगर 5 लाख का 1 ऊंट लगाओ, 700 ऊंटों को 5 लाख से ज़रब दो, ये माल देने वाला कौन था? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मेरे आका ने कहा घोड़ों की जरूरत है, 100, 200, 300 घोड़े एक मजलिस में खड़े होकर किसने दिए थे? उसका नाम उस्मान है रजी अल्लाह अन्हु। मेरे आका ने कहा दिरहमो दिनार की जरूरत है। जब उठाए थे वो थैले, लाए थे मेरे आका के पास, झोली भिलाई थी मेरे आका ने, गिराया था उस्मान ने। मेरे आका इस तरह हाथ उठा के खेल रहे थे, जबान से कह रहे थे माज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। उस्मान आज के बाद तेरी एक नेकी भी ना हो, जन्नत की जमानत तुम्हें मिल चुकी है। उसके बाद तुम कहते हो माल खाते थे, जो तो सारी जिंदगी बेरे रूमा को लुटा देने वाला, आज जिस मस्जिद नबी में जाकर नमाज पढ़ के हजारों नमाजों का सवाब लेना चाहते हो, उस मस्जिद को खरीद कर किसने दिया था? उसका नाम उस्मान था रजी अल्लाह अन्हु। आज उन पर ये एतराज करते हो माले गनीमत लेते थे। आज असल में जो हजरत उस्मान के कातिल थे ना, जिनको पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक कहा था, मुनाफिक, उठाओ जामिउ तिर्मिज़ी, मेरे आका ने कहा था उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज पहनाएगा, मुनाफिक उसे उतारना चाहेंगे, तूने उतारना नहीं। अब मुनाफिकों का सरगना कौन था? मालिक अस्तर नखी अलैहि लाना। मालिक अस्तर नखी जिसको आज सहाबी बनाकर पेश किया जाता है, और सहाबी वो बनाते हैं जिनके नजदीक नाउज़ बिल्लाह दीन के अलावा सारे सहाबा दीन से फिर गए, वो इसको सहाबी बनाते हैं। मैं पूछता हूँ सहाबी बनाकर क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे नजदीक तो जो सहाबी थे वो सारे फिर के, फिर मालिक अस्तर भी क्या हुआ? फिर वो भी मालिक अस्तर सहाबी नहीं है। मालिक अस्तर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दामाद उस्मान रजी अल्लाह का कातिल है। मालिक अस्तर मेरी अम्मी सफिया रजी अल्लाह अन्हा के ऊंट पर मारने वाला है। मालिक अस्तर को मेरी अम्मी सफिया ने कहा ये कुत्ता है जो मेरे ऊपर हमला करना चाहता है। मालिक अस्तर वो है जिसके बारे में मेरी अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा मैं मुसलमानों की माँ हूँ, मालिक अस्तर की माँ नहीं हूँ। आज उस मालिक अस्तर को सहाबी कहा जाता है। खामोश, बात सुने तवज्जो से। पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा, उनका दिफा, उनके बारे में बात करना हमारा जिम्मा है, हमारा हक है। आखिरी बात सुन लीजिए फिर मेरी बात खत्म होती है। आज बहुत बड़ा एतराज है, सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत को मुलूकियत में बदल दिया। बहुत बड़ा एतराज है, सिर्फ 3-4 मिनटों में यह हल करके अपनी बात खत्म करता हूं। पहली बात समझ लीजिएगा, खिलाफत का कोई खास तरीका शरीयत ने एक मुकर्रर नहीं किया, बल्कि खलीफा की सवाबदीद है, जैसे चाहे वो कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद इशारे बहुत किए कि मेरे बाद मुसल्ले पे खड़ा कर दो,
अगर मैं ना मिलूं तो अबू बकर सिद्दीक के पास आ जाओ रजी अल्लाह अन्हु। इशारे किए लेकिन लफ्ज बोलकर अबू बकर मेरे बाद खलीफा हैं ये नहीं बोले, तो इशारों से खिलाफत समझाई, ये एक तरीका है। अबू बकर रजी अल्लाह ने कहा मेरे बाद हजरत उमर खलीफा हैं, दो टोक लफ्ज बोले, ये दूसरा तरीका है। उमर रजी अल्लाह ने कहा मेरे बाद ये 6 बंदे हैं, इनमें से जिसको चाहो खलीफा बना लो, ये तीसरा तरीका है। उस्मान रजी अल्लाह ने कुछ भी नहीं किया, खामोश रहे, ये चौथा तरीका है। अली हैदर कर्रार शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा अल्लाह ताला जिसको चाहेगा बना देगा, जो मुसलमानों के लिए बेहतर होगा, ये उनका 5वां तरीका है। शरीयत ने 5 तरीके रखे, एक ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं किया। तो मुआविया रज़ी ने उनमें से किसी एक को अगर चुन लिया हज़रत अबू बकर रज़ी के तरीके को, तो ये कोई एतराज़ वाली बात तो नहीं। लेकिन एतराज़ फिर ये आता है कि उन्होंने अपने बेटे को क्यों बनाया। जवाब ये है, चैलेंज भी ये है, पूरे कुरान, पूरी ज़ख़ीरा अहादीस में सिर्फ एक कुरान की आयत या एक हदीस दिखा दी जाए कि आपने कहा हो बाप के बाद बेटा नहीं बन सकता, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मिल नहीं सकी। बात समझें, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा हैं और मुसलमानों के 5वें खलीफा हैं। खिलाफत और मुलूकियत ये कोई बुरी चीज़ नहीं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया और अल्लाह से दुआ मांगने लगे तो क्या कहा, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क, ए रब तूने मुझे बादशाहत दी, मुलूकियत दी, वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया। ख्वाबों की ताबीर अल्लाह की नेमत और मुलूकियत भी अल्लाह की नेमत। मूसा अलैहिस्सलाम ने खास सूरत अल-अनआम 7वां पारा, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह की नेमतों को याद करो। कौन सी नेमतें, इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर नबी पैदा किए, तुम्हें बादशाहत और मुलूकियत अता की, ये अल्लाह की नेमत है। वक़तला दाऊद जालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत काफिर को कत्ल किया, रब ने इनाम क्या दिया, व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमा, अल्लाह ने मुलूकियत अता की, हिकमत अता की। मुलूकियत रहमत वाली होती है। सिलसिला सहिया इस्लाम 360 सिलसिला सहिया 1747 नंबर हिदायत, 1747 नंबर रिवायत, मेरे आका फरमाते हैं मैं नबी हूँ, जब तक अल्लाह चाहेगा नबूवत बाकी रहेगी, मेरे बाद खिलाफत आएगी, खिलाफत के बाद अल्लाह रहमत वाली बादशाहत भेजेगा, खिलाफत के बाद रहमत वाली बादशाहत भेजेगा। और सैयदना अली रजी अल्लाह रहमत वाले बादशाह भी थे, खलीफा भी थे। ये सारे सहाबा हमारे दिलों का सुरूर है, आंखों का चैन है, इनका एहतराम करना हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरे आका का हुक्म है, अकरिमू असहाबी, मेरे सहाबा की तकरीम करो। अल्लाह की कसम, सहाबा की तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे अकीदे का हिस्सा है। जो सहाबा की तकरीम नहीं करता, जवाद नकवी हो या कोई और हो, जो सहाबा की तकरीम का इनकार करता है, अल्लाह की कसम हम उनकी तकरीम का इनकार करते हैं और हम कहते हैं हम जिंदा हैं सहाबा की तकरीम के लिए। हमें मौत आएगी तो सहाबा की तकरीम और उनके दिफा पर मौत आएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।